यज्ञोदानम तपस्या पावनानि मनीषाणाम। यज्ञ दान और तप, ये तीनों कार्य पवित्र करते हैं, मनीषियों को पवित्र करते हैं। तो मनीषी का मतलब क्या है? मनीषी का मतलब है सात्विक व्यक्ति। सात्विक व्यक्ति जब यज्ञ करता है, सत्वगुण यज्ञ करता है। सात्विक व्यक्ति दान करता है तो सत्वगुणी दान करता है। सात्विक व्यक्ति जब तपस्या करता है तो सत्वगुणी तपस्या करता है। तो सत्वगुणी यज्ञ हो या सत्वगुणी दान हो या सत्वगुणी तपस्या हो, ये पवित्र करती है। रजोगुण में रजोगुणी यज्ञ, रजोगुणी दान, रजोगुणी तपस्या, ये जो है पवित्र नहीं करती। और तमोगुणी यज्ञ, तमोगुणी दान, तमोगुणी तपस्या तो और उल्टा अपवित्र करती। तो मनीषी का मतलब ही है जो सात्विक व्यक्ति होता है, तो वो अफला, जैसे सात्विक यज्ञ अफलाकांक्षी यज्ञो विधि दिष्टो यज्ञते, कि बिना फल की आकांक्षा के और शास्त्र विधि के अनुसार यह इज्जते यष्टव्यम में वेति मना समाधाय से सात्विक कहा, कि वो सात्विक यज्ञ है कि यज्ञ करना चाहिए, इस भावना से वो यज्ञ कर रहा है। यज्ञ करना चाहिए, क्यों? ये पवित्र करेगा, ये यज्ञ जो है मुझे पवित्र करेगा। उसी प्रकार से सत्वगुणी दान, दातव्यमित यद्दानम दीयते उपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, कि ये दातव्यम, ये दान देना चाहिए, है ना। जैसे यज्ञ में यष्टव्यम, यज्ञ करना चाहिए, इसी प्रकार से दान में दातव्यम, यानी देना चाहिए, है ना। दीयते उपकारिणे, तो बिना किसी उपकार की आशा के, कि मैंने आपको ये दान जो दिया है इससे मैं आशा करूं कि आप बदले में मेरा कुछ उपकार करोगे, नहीं है। तो ये दान देना चाहिए, क्यों? इससे मैं पवित्र होऊंगा, है ना। तो दान है। इसी प्रकार से तपस्या है, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्र विधम न रहे अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विकम परिचक्षते, कि 3 प्रकार की तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या है। तो किस तरह से करना है? श्रद्धया परया तप्तम, परम श्रद्धा पूर्वक। परम श्रद्धा का मतलब क्या है? कि मैं पवित्र होऊंगा, इस तपस्या के द्वारा मैं पवित्र होऊंगा, है। तो ये श्रद्धा कहलाती है कि ये तपस्या मुझे पवित्र करेगी, है ना। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा, इसमें से फिर कुछ और चर्चा करेंगे, है ना। तो दान, जैसे भगवान कहते हैं कि दान कभी छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अवश्य करना चाहिए। दान कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्, अर्थात दान का कर्म नहीं त्यागना चाहिए, बल्कि अवश्य ही करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि दान करने का अवसर प्राप्त हो तो अपनी असुविधाओं के होते हुए भी दान अवश्य करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य जियानंद प्रभु के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद को जिस समय भगवत गीता की पुस्तकें छापने के लिए धन की आवश्यकता थी, उस समय जियानंद प्रभु ने अपने जीवन भर की पूंजी $5000, कितना? $5000 अपने जीवन की पूंजी श्रील प्रभुपाद को दान में दे दी। तो जियानंद प्रभु ने इस बात पर विचार नहीं किया कि आगे चलकर यदि उन्हें धन की आवश्यकता होगी तो उन्हें कहाँ से धन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अवसर आने पर दान कर्म नहीं त्यागना चाहिए, बल्कि अवश्य ही करना चाहिए। तो जैसे यज्ञ, कलयुग में यज्ञ कौन सा है? बच्चे को कलयुग में यज्ञ कैसा है? यज्ञ संकीर्तन प्राय रजंत ही सुमेधसः। कलयुग में भगवान का जो संकीर्तन है, नाम संकीर्तन है, तो ये जो है करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं इसके द्वारा। सुमेधसा, जिनकी बुद्धि बहुत
पवित्र है। तो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, और संकीर्तन यज्ञ, एक तो संकीर्तन यज्ञ होता है बहुत भक्त मिल कर के जब कीर्तन करते हैं ऊंचे स्वर में, सड़कों में कीर्तन करते हैं, बाज़ारों में कीर्तन करते हैं, तो वो संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। तो कलयुग में ये संकीर्तन। और दूसरा संकीर्तन यज्ञ क्या है? पुस्तकें वितरण करना। पुस्तकें वितरण करना, इस संकीर्तन यज्ञ में कोई भक्त अकेला भी अगर सड़क में ये कार्य करता है तो वो संकीर्तन कर रहा है। जो पहला संकीर्तन है जिसमें मृदंग करताल के साथ में ऊंचे स्वर में जो कीर्तन किया जाता है, वो संकीर्तन बहुत भक्त मिलकर के करते हैं। उसमें कई भक्त मिलकर के जब करते हैं तो संकीर्तन कहलाता है। लेकिन जो पुस्तक वितरण का जो संकीर्तन है, ये इतना शक्तिशाली है, ये अकेले भी जो है कोई भक्त सड़क में पुस्तक वितरण कर रहा है तो वो संकीर्तन होता है। और ये संकीर्तन बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये संकीर्तन जो मृदंग करताल के साथ किया जाता है, इसकी आवाज़ 20 मीटर तक जाती है। या अगर माइक पर करते हैं कीर्तन तो और ज़्यादा, मान लो आधा किलोमीटर तक जाती है। लेकिन ये जो पुस्तक वितरण का संकीर्तन है, इसमें आवाज़ जो है कितनी दूर जाती है? हज़ारों किलोमीटर तक जाती है। क्योंकि पुस्तक आपने किसी के हाथ में दे दी और वो जो है 1000 किलोमीटर की दूरी यात्रा करता है, और वहाँ फिर किसी और को देता है। एक पुस्तक को जो है कोई व्यक्ति पढ़ता है, फिर दूसरा पढ़ता है, फिर तीसरा पढ़ता है। तो ये संकीर्तन यज्ञ कितना शक्तिशाली है। इस संकीर्तन में क्या है कि ये पुस्तक उसके पास आ गई तो वो कभी भी पढ़ सकता है। ये जो संकीर्तन है, माइक पर मान लो कीर्तन करते हैं कई भक्त मिल करके, तो वो कीर्तन जो है उतने समय के लिए हो गया जितने समय तक किया। लेकिन पुस्तक वितरण का जो संकीर्तन है, ये कितना शक्तिशाली है कि जीवन भर के लिए आपने उसको किताब दे दी और वो जो है कभी भी पढ़ सकता है। तो बहुत बड़ा शक्ति। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस संकीर्तन को, जो पुस्तक वितरण का संकीर्तन है, इसको नाम दिया बृहद मृदंग। बृहद मृदंग है ना। छपाई, किताबों की छपाई, ये भी बहुत बड़ा संकीर्तन है। अरे क्या कर सिंगल बस ठीक। तो किताबों की छपाई, छापा खाना बहुत बड़ा संकीर्तन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो छपाई की मशीन है वो मंदिर में स्थापित की। भगवान राधा कृष्ण के सामने छपाई की मशीन स्थापित की, है ना। देखिए उनकी भावना कैसी है कि जब छपाई होती है तो एक पेज एक बार में छपता है, खटर खट खट। लेटर प्रेस थी पहले, लेटर प्रेस थी मशीन, खटर खट खट, एक पेज छप गया। और एक पेज छप गया तो राधा कृष्ण जो खटर खट खट जो सुनते हैं, उसमें एक पेज जो छपा है वो उनको जो है पता चल जाता है, इतना गुणगान हो गया। तो राधा कृष्ण जो है खटर खट खट जो सुनते हैं, हाँ, प्रेस जो मशीन की आवाज़ सुनते हैं, उसमें वो क्या सुनते हैं कि इसमें कितना लिख गया है, वो सब जो है उनको पता चलता है ना। तो कोई कहेगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है राधा कृष्ण के जो है मंदिर के सामने जो छपाई की मशीन स्थापित की, तो इससे तो भगवान को बड़ा डिस्टर्बेंस होता होगा। लेकिन वो क्या सोचते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सोचते हैं कि राधा कृष्ण अपना गुणगान सुनते हैं। उनका गुणगान, ये जो छपाई होती है वो उनका गुणगान है ना। तो हम लोग तो उसमें प्रेस की आवाज़ ही सुनते, खटर खट खट बस। लेकिन खटर खट खट में कितना छपा है, भगवान का गुणगान, कितना गुणगान हुआ है वो सुनते हैं, इस प्रकार से सुनते हैं। तो ये संकीर्तन यज्ञ दो प्रकार का हम लोग करते हैं।
सड़कों में कीर्तन करते हैं और पुस्तक वितरण करते हैं। दूसरा संकीर्तन यज्ञ पुस्तक वितरण है, वो आप करते हैं। तीसरा यज्ञ है हम माला पर जप करते हैं, तो वो जप यज्ञ कहलाता है ना। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ। तो ये आप कहीं भी कर सकते हैं, एकांत में कर सकते हैं, सड़क में चलते चलते कर सकते हैं। ये जप यज्ञ है, ये बहुत शक्तिशाली यज्ञ है यज्ञों में। और एक है ज्ञान यज्ञ। आप जब भगवत गीता अध्ययन करते हैं तो भगवान कहते हैं अध्येशते चायमं धर्मम संवादमावयो ज्ञान यज्ञ न तेना हम इष्टास्यामिति में मति। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं उसके द्वारा पूजित होऊंगा। तो भगवान की पूजा हो रही है, आप किताब पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, क्लास गीता क्लास सुन रहे, वो भी ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवत का सवेरे जो क्लास होता है वो भी ज्ञान यज्ञ है। और भगवान कहते हैं सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने भी कर्म हैं सब ज्ञान में समाप्त होते हैं ना। तो जितने भी कर्म हैं, जब तक आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होता है ना, तब तक आप पवित्र नहीं होते। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह वेद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं। तो वो ज्ञान यज्ञ जो है हम भगवत गीता के क्लास में बैठ के और श्रीमद् भागवत की क्लास में बैठ के हम करते हैं। जब भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म त्याज्यम कार्यमेव तत्, कि यज्ञ दान तपस्या कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, करने चाहिए। इसका मतलब है क्लास में हमें ज़रूर बैठना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए क्लास। ये यज्ञ हो गया है ना। इसी प्रकार से जो संकीर्तन यज्ञ है, कि पुस्तक वितरण का यज्ञ है, तो ये भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। और तपस्या, तो जहाँ तक तपस्या की बात है, मंगल आरती का जो कार्यक्रम है ये तपस्या है। मंगल आरती का जो कार्यक्रम है वो तपस्या है। तो इसमें भी बहुत दिक्कत होती है उठने में, मंगल आरती में उठने में बहुत दिक्कत होती, मंगल आरती आने में दिक्कत होती। भगवान क्या कह रहे हैं, न त्याज्यम, नहीं छोड़ना चाहिए, करना चाहिए। तो आपको दिक्कत हो रही है, फिर भगवान की क्या भगवान की क्या शिक्षा है कि नहीं छोड़ो, करो, करना चाहिए। क्यों? पवित्र करेगी। पावनानि मनीषिणाम्। ये जो तपस्या है, मंगल आरती की तपस्या है, और ये जो क्लास में जो ज्ञान यज्ञ है, तो ये जो है अगर आप सत्वगुण में नहीं भी हैं, मान लीजिए आप तमोगुण में भी हैं, आपको लगता है कि अच्छा नहीं है, ये मुझे बहुत खराब लग रहा है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, और श्रद्धा भी नहीं है, तो भी पवित्र करेगा। आपका नाम का जप है, उसमें भी श्रद्धा नहीं है, आप जो है इसको भार समझ करके जप कर रहे हैं, लेकिन तो भी पवित्र करेगा। तो ये दिव्य है। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेत। ये दिव्य तपस्या है, इससे आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो दिव्य तपस्या में ये भी है कि आप जो है अगर रजोगुण में भी हैं, तमोगुण में भी हैं, तो भी आपको पवित्र करेगी। आप जो है अध्ययन करते हैं पुस्तक का, क्लास में बैठते हैं, मंगल आरती में आते हैं, तो इसमें जो भगवान बता रहे हैं कि किसी प्रकार नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई मैं तो तमोगुण में हूँ, तो इसलिए मेरे से तो तमोगुणी तपस्या होगी। नहीं, ये दिव्य है, नाम की तपस्या बहुत दिव्य है। ये नाम का जो यज्ञ है वो भी दिव्य है ना। तो ये जो कार्यक्रम है ये प्रभुपाद ने हमको दिए हैं, इसी में ही यज्ञ है, दान है, तपस्या। दान जो है गृहस्थों के लिए, जो मंदिर से बाहर रहते हैं, तो उनको जो है अपनी आमदनी का कम से कम 10% जो है ज़रूर कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगाना चाहिए। तो इससे उनकी रक्षा होती है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।